Hello friends, I welcome you all on this podcast number 2। और मैंने डेवलपर बाजार के बारे में अपने कुछ प्रोग्राम्स में पहले भी बात करी, और मुझे रवि और अर्पित, ये दो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं। जब आए थे तब तो बहुत ही छोटे थे, आज से 4 साल करीब पहले। तो तब से मुझे इनमें काफ़ी उम्मीद थी, एंड दीज गाइज हैव डन फिनोमिनल जॉब। इन्होंने अपनी प्योर पोटेंशियलिटी को समझा, इन्होंने अपनी लिमिटेशंस को समझा, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को समझा और एक सेंसिबल कंपनी बनाई। एकदम स्क्रेच से कंपनी शुरू की, और आज इनके पास में 18-20 लोगों की टीम है। कुछ करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, शायद 1 करोड़ पिछली बार क्रॉस किया। टॉप 100 MSMEs में हिंदुस्तान के इनको अवार्ड मिला है, और बहुत सारे इनके इंटरनेशनल मार्केट में अचीवमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि क्लच जैसे प्लेटफॉर्म ने इनको मल्टीपल टाइम अप्रिशिएट किया है। इनकी वेबसाइट है developersbazaar.com, उस पर आप इनके सारे अवार्ड्स देख सकते हैं। बाकी अर्पित और रवि खुद अपने बारे में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। आई होप दिस इंटरव्यू हेल्प्स आवर गाइस, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मोटिवेट करे कि सही फ्रेमवर्क क्या होता है, एक बूटस्ट्रैप कंपनी कैसे खड़ी की जाती है, क्यों करके एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर्स के पीछे भागने के लिए इन द इनिशियल स्टेजेस। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू दीज गाइस। I welcome you, Arpit and Ravi, both. Thank you, Welcome to sir. our Thank you podcast. so much. So let's start talking about Developers Bazaar and you. So, Thank you. रवि, तुम कहाँ से आते हो? व्हाट इज योर बैकग्राउंड? सबसे पहले तो ये बताओ, फिर अर्पित बताएंगे। तो Where- सर हम लोग बेसिकली हमारे जो फादर्स वगैरह हैं, सो बेसिकली हम्म। वी आर फ्रॉम रीवा। आई एम फ्रॉम रीवा। सो हम्म। वहाँ से हम लोगों के जो फादर्स वगैरह हैं वो स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से हुई। और वो हम्म। यहीं पर आकर मतलब 20-25 साल से हम लोग यहीं पर हैं। और ओके। यहीं से हम लोगों ने अपनी स्कूलिंग की, यहीं से ग्रेजुएशन किया। इंदौर से ही हो मतलब बेसिकली 20-25 साल से? बेसिकली पापा क्या करते हैं? व्हाट इज योर फादर्स जॉब? सर वो अभी तक तो बस में कंडक्टर थे। आई मीन जस्ट अभी अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा अच्छा होने लग गया तो फिर हम लोगों ने उनको कहा कि अब नहीं करना है ये सारी चीजें। तो गवर्नमेंट जॉब में थे? अच्छा, गवर्नमेंट तो जॉब ही नहीं होती है आजकल, प्राइवेट जॉब में होंगे। प्राइवेट जॉब थी बस कंडक्टर की, उसी में पूरा एजुकेशन वगैरह सारी चीजें हुई उसी के तो थ्रू। कहाँ, इंदौर में ही रहते हो, महू में रहते हो, कहाँ रहते हो? नहीं सर, महू में है। मतलब महू में। अर्पित इज वी बोथ फ्रॉम महू। और महू से अच्छा। अंदर थोड़ा सा एक एरिया आता है, थोड़ा सा और अंदर पीथमपुर कर कर आता है, उसके वहीं पास है हम लोगों का। थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम दोनों का वो। ओके। और साथ पढ़े हो दोनों? अर्पित, तुम्हारा बैकग्राउंड बताओ थोड़ा सा। यस सर। सो बेसिकली फ्रॉम में भी पीथमपुर से ही हूँ, थोड़ा सा आगे वहाँ से। और जो फादर, हम लोग बेसिकली रहने वाले छत्तीसगढ़ के थे। हम्म। और अराउंड 25 to 28 ईयर्स हो गए फादर को मूव होने, बिलासपुर से धार मूव होने में। और जो फादर है वो आरटीओ का वर्क करते हैं। ओके। उनका स्मॉल बिजनेस है। और बेसिकली जो एजुकेशन रही है वो भी हम लोग की यहीं से रही है, धार से ही रही है। अच्छा, धार में कौन से स्कूल से पढ़े हो? मैं भी धार से हूँ बेसिकली। अच्छा। हाँ। सर हम लोग पहले रवि और हम लोग की क्लास स्कूलिंग तो एक डायमंड कैम्ब्रिज हाई सेकेंडरी स्कूल करके होती थी। 10th तक अच्छा। हम लोगों ने साथ में की। एंड देन 11th 12th में हम दोनों का थोड़ा सा मूव अलग हो गया, मैंने ले लिया था कॉमर्स एंड रवि का था मैथ्स। सो वो हम्म। चले गया पीतमपुर पब्लिक स्कूल में और मैं चले गया था वैष्णो पब्लिक स्कूल में। ओके। तो हम दोनों को उस टाइम थोड़ा सा तो 10th में तुम इंदौर आ गए होगे? नहीं सर, अर्पित। उस समय में तो हम लोग हम्म। वहीं पे पीतमपुर में ही थे। आफ्टर 12th के बाद हम लोग इंदौर आए। ओके। और ग्रेजुएशन तुमने बीकॉम किया हुआ है? यस सर, फ्रॉम और चोइथरा। ओके। और रवि ने? मेरा सर बी है, बंसल कॉलेज के थ्रू। एंड ओके। उसमें लाइक एक बड़ा इंटरेस्टिंग है हम दोनों का कि अर्पित ने बीकॉम किया है बट वो टेक लीड करता है यहाँ पर टीम को, टेक्निकल लीड है अच्छा। वो। एंड मैंने बी किया है एंड आई एम जस्ट हैंडलिंग अकाउंटिंग और जो मार्केटिंग का काम है अरे वो गजब। मैं। चलो, तुम तो फिर भी कर सकते हो, बट अर्पित, तुम प्रोग्रामिंग कैसे लीड कर लेते हो? तुमने प्रोग्रामिंग सीखी? सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे। लाइक आफ्टर 12th एवरी कॉमर्स स्टूडेंट का एक ही होता है कि सीए करना है। हम्म। हम लोगों ने मैंने सीए ज्वाइन किया। फिर सीए ज्वाइन करने के बाद बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे हम लोग, उसके बाद इंटरेस्ट खत्म होने लग गया, टेक्नोलॉजीज को देखने लगे, कंप्यूटर्स को देखने लग गए। तो बहुत मन करने लगा कि यार ये होता कैसे है, चीज़ें होती कैसे हैं, प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं लोग। सो एक नॉर्मल एक आईआईटी के भैया थे, वो हम्म। कुछ कोड करे थे एचटीएमएल पे। तो हम्म। उससे देखा तो थोड़ा सा बहुत डिफरेंशिएशन लगा कि यार ये हो कैसी रही ये चीज़ें।
इमेजेस कैसे आ रही है, बैकग्राउंड में डेटा जा कैसा रहा है। तो उन्होंने उनसे बात करते करते उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की, फिर मैंने पढ़ा पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्ट जागने लगा। फिर मैंने सीए से ड्रॉप आउट लिया और फिर मैंने इंटर्नशिप की एक जगह। फिर वहां से हम लोगों का थोड़ा सा एक्सरसाइज आने लगा टेक को लेकर। तो तुम सेल्फ टॉट हो, मतलब ये बड़ी बात है, मतलब दिस यस इज सर। विच आई इवन डिड नॉट नो। मैंने कभी तुम लोगों से ऐसा पूछा नहीं। और तुमको फाइनेंस कैसे समझ में आता है? बाकी मार्केटिंग वगैरह तो फिर भी शायद समझ लेते हो, अकाउंट्स कैसे समझते हो, अकाउंट्स और टैक्स? एक्चुअल में ऐसा है कि थोड़ा ऐसा है कि मुझे ना स्टार्टिंग से ही ऐसा लगता है कि वो जो हिसाब किताब वाली चीजें होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पर हम्म इनिशियली घर में ऐसा होता था कि बहुत वैसे मिलते थे, जो भी पॉकेट्स मनी मिली तो हम लोग इनिशियली मैच खेलते थे, मैच खेलने जाते थे, मैं एंड अर्पित लेदर बॉल वगैरह से, इनिशियली जब 7th 8th में थे। सो क्रिकेट। बहुत उससे मिलता था, तो हम लोग ना तो वहां से ना पैसों का काफी ज्यादा था कि जो भी वो करना है, एक्सपेंसेस करना है, बहुत सोच समझ के करना है, सारी चीजें करनी है। तो मुझे ना हिसाब रखने में बहुत ज्यादा वो लगता था कि अकाउंट्स रखने में। सो वो मेरा इंटरेस्ट भी था। तो इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि लाइक कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे प्रॉब्लम्स इन द सेंस हम लोगों को डेटा नहीं समझ में आता था, हम लोग जो डिसीजन है वो हवे में ले लेते थे, लाइक यू टॉट वन टाइम कि हवे में ले लेते थे, चीजें समझ में नहीं आती थी। सो फिर अभी 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले जब कंपनी को रजिस्टर किया था हम लोगों ने, तो वी जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अवर सेल्फ कि हम ये करेंगे, ये करना है। तो मैंने अकाउंटिंग्स वाला पार्ट लिया था, फिर वहां पर इंप्रूवमेंट्स लाना स्टार्ट हुआ। तो वो जो बोलते हैं ना कि जीएसटी वगैरह का हो गया तो नींद नहीं आएगी और ये सारी चीजें, तो जब तक ठीक से नहीं होता था तब तक वैसे ही लगा रहता था यार, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ। और हम लोग मिडिल क्लास से आते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि यार कहीं कुछ हो गया तो फिर बदनामी और ये सारी चीजें, तो थोड़ा वो दिमाग में चलता था। तो फिर हम लोगों ने ये देखा कि लाइक पढ़कर ही हो सकता है जो भी चीज है, तो उसको रीड आउट करना स्टार्ट किया, प्रॉपर सारी चीजें की, और फिर वैसे वैसे वो आगे होते गए। परफेक्ट। तो स्टार्टिंग में जी, कुछ बोल रहे स्टार्टिंग में क्या था ना सर, हम लोग जैसे हर बच्चों का रहता है कि छोटे छोटे इवेंट मैनेज करते लगता है, लाइक गणेश उत्सव मैनेज करना, थे। छोटे छोटे उत्सव। तो वहां से भी चीजें हम लोग को थोड़ी थोड़ी सी आने लग गई थी। लाइक हम लोग पहले पैसे इकट्ठा करते थे, उसको प्रॉपर मैनेज करते थे, उसको प्रॉपर हिसाब रखते थे। तो वो चीज हम लोग को थोड़ा सा एड ऑन होने लग गई थी हमारे साथ। गुड, वेरी नाइस। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज फाइनली बाद में बड़ी चीजों में काउंट हो जाती हैं, नहीं? एक्चुअली ऐड कर जाती हैं। एक बात बताओ, ये तुम प्रोग्रामिंग किस किस चीज में कर लेते हो, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं तुमको? सर बेसिकली मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, अभी के डेवलपर्स, अभी के डिजाइनर्स वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मुझे एचटीएमएल सीखने में 6 महीने लग गए थे। ओह। एचटीएमएल सीखने में, जो मेरे पास इंटर्नशिप करवाते थे, तो वो मुझे एचटीएमएल सिखाते थे, उसको सीखने में 6 महीने लग गए थे। और 6 महीने ऐसे लग गए थे क्योंकि जितनी कोडिंग से ज्यादा हम लोग ना कोडिंग के अंदर की चीजें समझने लग गए थे कि यार ये सिस्टम डिजाइन होता कैसे है, एचटीएमएल कोड रन कैसे हो रहा था। तो एकदम बेसिक से इनपुट्स इनपुट्स लेते गए, क्यूरियोसिटी आने लग गई थी कि कोड रन हो रहा है तो रेंडर कहाँ पे हो रहा होगा, ब्राउजर पे कैसे रेंडर हो रहा होगा। तो वो चीज़ थोड़ी सी हम लोग को ऐड ऑन करने लगी। और साथ में एक चीज़ अच्छी थी कोडिंग को लेकर सर, कि हमारे पास जो भी रिलेशंस बनते थे वो सपोर्टिव होते थे। लाइक हम लोग रात में कॉल कर लो, दिन में कॉल कर लो, ऑलवेज दे हेल्प अस रिलेटेड टू कोडिंग वाला पार्ट। तो वहां से थोड़ी सी चीज़ें हेल्प की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी किस किस चीज पे, सभी पे फंडामेंटल्स पे काम कर लेते हो ऐसा? हाँ, कोडिंग का सिंटेक्स तो सेम होते हैं सर, बस थोड़ा हम्म। लॉजिक बिल्डिंग्स को लेकर होता है। लॉजिक बिल्डिंग का फर्क है। तो स्टार्टिंग से हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, तब से हम लोग की लॉजिक थोड़ी अच्छी बिल्ड हो गई थी। एंड देन न्यू कोड्स आते हैं, उनके हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, तो प्रैक्टिस से हम्म। वो भी चीज़ें हो जाती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी किसके दिमाग में ये आइडिया आया था डेवलपर बाजार, तुम्हारे या रवि, किसका दिमाग से निकला था ये आइडिया डेवलपर बाजार शुरू करने का? सर बेसिकली मेरे इसमें से निकला था। हुआ ऐसा था कि आफ्टर सीए कम्प्लीटेड मैं इंटर्नशिप कर रहा था। हम्म। इंटर्नशिप करने के बाद लाइक उनकी इंटर्नशिप पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, उससे ज़्यादा उनकी बिजनेस में मज़ा आ रहा था। लाइक ओके। वो क्या करते थे, एक वेबसाइट होती थी, हम लोग एक वेबसाइट बनाई, 3 पेज की वेबसाइट है। वो अच्छा चार्ज करते थे क्लाइंट से। मुझे लगता था यार ये तो 2 घंटे 3 घंटे में मैं भी बना सकता हूँ, है ना। हम्म होस्टिंग फ्री में मिली जाती है, और डोमेन हम्म उस समय बहुत सस्ता था। तो क्यों ना मैं इसको बहुत सस्ता करके चलूँ, मतलब जैसे आप नॉर्मल सिटीज पे देखेंगे, जो नॉर्मल टायर 3 सिटीज हो गए या अर्बन एरियाज हो गए, वहाँ पे किसी की वेबसाइट्स होती ही नहीं थी। और हम्म जैसे पीतमपुर जैसे में बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज लोग आते थे, और होटल्स वाले के पास वेबसाइट्स होती ही नहीं थी कि ऑनलाइन हम्म की बुक कर सके। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया, मैंने रवि के साथ शेयर किया। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसको 499 रुपीज में, मतलब 500 रुपीज समथिंग में वेबसाइट बना के देते हैं। हमारे टेम्पलेट्स थे, और टेम्पलेट्स में एडिट करके उसको होस्ट करके देते हैं, जिससे उनके पास ट्रैफिक जनरेट होने लग जाएगा। ओके। तो वहां से आइडिया आया। लाइव प्ले करा। हाँ, तो कहाँ से शुरू किया था, घर से काम करना? घर से ही सर। उसमें बड़ा हश्यल का टाइम था वो। उसमें बेसिकली होता क्या था, रवि कॉलेज से आता था,
हम्म। हमारे पास एक डेस्कटॉप मॉनिटर होता था, जो मॉनिटर आते ना, हम्म। वो होते थे, और एक लैपटॉप होता था। रवि जसराइल रहता था, जसराइल पे कॉल करता था, क्लाइंट हम्म। क्लाइंट ओके करता था, और मैं यहाँ पे वेबसाइट को रीडिजाइन करता था। तो अच्छा, तो रवि ने सेल्स लीड किया था उस टाइम से। उस समय से यस यस वाह यार, तो रवि पहला क्लाइंट कैसे मिला था तुमको? सर। तो पहले क्लाइंट तो लाइक जैसे रेफरेंस के थ्रू थे, रेफरेंस इन द सेंस लाइक हम लोगों ने कॉल किया था उस होटल में। एंड वहीं पीथमपुर में एक होटल था छोटा सा, तो लाइक ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं ना चांस देता हूँ। और लाइक वो हम लोग, मैं और अर्पित हमेशा यही बात करते थे, लाइक आपके इसमें भी, कि ना जैसे हम लोगों ने कॉल किया एंड दे जस्ट कॉल कि आप आ जाओ, और हमारे रेट भी उस टाइम में मतलब बहुत लोअर थे, तो दे हम्म। कॉल कि हाँ आ जाओ, हम लोग बात कर लेते हैं। और फिर हम लोगों ने उनकी वेब वगैरह काफी मेहनत की, मतलब उस वेब में हमने हम्म। हमारी वेब से अच्छी उनकी वेब बनाई ओके। इनिशियली। और फिर इसके बाद ये होता था कि मैं और अर्पित हमेशा ये बात करते थे कि लाइक उस टाइम में ना हमको बात करते आता था, ना चीजें थी, ना दिमाग था, ना कुछ बोलते आता था। सामने वाले पर्सन ने ऐसा क्या देखा होगा कि बाद में वो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, लाइक और कि चीजों को लेकर कि आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो, आज भी हमसे कनेक्टेड है वो। तो उन्होंने जब वो किया तो यही होता है, हम लोग जब बात करते हैं कि क्या देखा होगा, तो फिर समझ में आता है कि कुछ नहीं, वो एक जो फायर होती है ना आंखों में, कि यार हम्म। मुझे ये करना है, हम्म, यार ये करना है, भले आपको नहीं पता है पीछे की क्या है क्या नहीं है कैसे होगा, बट वो एक होता है ना कि करना है ये चीज। शायद वो देखकर लोगों ने फिर हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट किया, लाइन बाय लाइन आते गए और ट्रस्ट करते गए। तो बस वो फाइल ही देखी, तो वो उस टाइप से वैसे हमें फर्स्ट क्लाइंट। कौन थे तुम्हारे फर्स्ट क्लाइंट? का नाम पता है तुमको? याद है मतलब? पता तो होगा। हाँ हाँ सर। वो एक भैया ही थे, उनका जो नेम है सिंह करके था, मतलब मिस्टर सिंह हम लोग बोलते थे उन्हें। सो अच्छा। उनका होटल है लाइक उनका होटल पीथमपुर में ही है, पैराडाइज होटल कर कर। एंड फिर उनके साथ सरदार हम जी? लोग पैराडाइज होटल। सरदार हैं, ठाकुर हैं? ठाकुर है सर, प्योर। अच्छा। चलो, उनको थैंक यू बोलना हमारी तरफ से कि आप लोगों को कम से कम काम करने का मौका दिया उन्होंने। दैट इज, वो जो फर्स्ट क्लाइंट होता है, वो पेड क्लाइंट, उसका जो ट्रस्ट होता है, वो दैट रियली एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, बिकॉज आपको खुद को अपने आप में उतना ट्रस्ट नहीं होता है, हम्म, और एक क्लाइंट आप पे बेट लेता है, तो वो हम्म, क्लाइंट हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसको हमेशा होल्ड करके रखना चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाके सर्विसेज देनी पड़े तो वो देने में नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। हम्म, अच्छा, ये यार बताइए। हाँ। उनको हम लोगों ने लाइक किया भी था, वो चीजें भी करी थी, और बाद में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लाइक आफ्टर दैट ऑल्सो बहुत सारी चीजें की हम लोगों के लिए। सो जैसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। सो हम हम्म। लोगों ने उनके साथ लाइक जो बोलते हैं ना कि आज हमारे पास कोई चीज आती है ना कि ये नई अपॉर्चुनिटी आई कि अर्पित इसमें कर लें क्या, तो वो हम्म। लर्निंग हमें ना उस स्टेज में मिल गई थी कि यार जैसे हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि यार मेरे पापा लाइक बस कंडक्टर थे, राइट। सो हम लोग ना ऑनर के पास जब भी मैं जाता था तो पैसे बहुत सारे दिखता था कि यार उनको बहुत ज्यादा मिलता है, पापा को कम मिलता है। तो हम्म। मुझे ये लगता था कि वो लोग बहुत अर्निंग करते हैं। सो मैं और अर्पित हम्म। हमेशा यही बात करते थे कि लाइक ये मार्क जुकरबर्ग जो होंगे वो यार इतने सारे वो फेसबुक चला रहे हैं। सो यार वो इंदौर में पीथमपुर वाली जो बस है वो चला ले, उनको कितना फायदा होगा। फिर हमको ये समझ में आया कि नहीं यार, वन बिजनेस वन फोकस, उसी में हमें वो करना। वो हमें लर्निंग जो है ना वो उसी स्टेज में समझ में आई थी, जब हम लोगों ने हम लोगों ने उनके साथ थिएटर का बिजनेस किया। हम लोगों ने थिएटर हम्म। रेंट आउट किया उनसे, और वो चीजें करी। अमाउंट कुछ भी नहीं दिया, उन्हें टच कर कर दिया कि चलो चलाओ आप लोग एक बार वो करो, तो वो भी कर कर देखा हम लोगों ने। उन्होंने एक हम लोगों को एक शॉप करी, तो 6 मंथ हम लोगों ने उसको भी चलाई शॉप, लाइक वो जो एमपी ऑनलाइन, और साथ में वो घड़ी वॉचेस और इन सब की वो वाली अच्छा। शॉप भी हम लोगों ने चलाई। फिर वो हम लोगों ने शट डाउन करी, नहीं चला पाए। एक चीज कॉमन थी उसमें कि जहां भी हम लोग गए वहां पर हम लोग ये डीबी टेक का काम, डेवलपर बाजार का काम हमेशा करते थे। तो वहां जो शॉप थी वो बहुत शॉप थी, तो हम लोगों ने आधे में शॉप करी थी और आधे में हम लोग अपना इंटरनली काम करते थे। तो वहीं सोते थे, वहीं नाइट हम्म। में सो जाते थे, और वहीं उठते थे तो शॉप ओपन कर लेते थे, और वहीं पर फिर काम करने लग जाते थे शॉप में। सो तो बैकग्राउंड में ये चीज चलती थी, तो वहीं से हम लोगों को एक चीज समझ में आई कि हम लोगों ने इतनी सारी चीजें करी, और बट ना उसमें ना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हमको ये डीबी टेक वाले काम से आई। तो यार इस हम्म, सबको छोड़ते हैं, जब वो शॉप बंद होगी कोई ऑप्शन नहीं बचा, सबको छोड़ते हैं, इसी पर फोकस। और वो आज तक वेरी हमारे साथ नाइस। लर्निंग के साथ है। और इसमें की लर्निंग ये थी सर, जो यंग एंटरप्रेनर्स के लिए होता क्या है ना, जब यंग एंटरप्रेनर पैसे कमाना चालू करता है ना, जो उसके पॉकेट से ऊपर होता है, तो वो ना थोड़ा हम्म। सा फ्लाइंग मोड पे आ जाता है।
है ना। हम्म फिर वो अपने बिजनेस पे फोकस नहीं करता। लाइक हमारे साथ भी ऐसा होता था। हमारे हम्म मतलब आप सोचिए 12th क्लास का लड़का है और उसके पास उसकी पॉकेट से ज्यादा पैसा आ रहा है, तो उसका थोड़ा दिमाग तेज चलने लग जाता है। जो मेन मेन गोल है उस पर नहीं जाता, वो फिर ऑक्टोपस की इधर तरह हो उधर जाता है। घूमने लग जाता है, सही बात। ऑक्टोपस की तरह हो जाता है। तो उसी समय हम्म हम लोगों ने गलत गलत डिसीजन लिए। हमारा मनी तो जनरेट हो रहा था जिस बिजनेस पे, उस बिजनेस पे ध्यान ना देके हमने उस बिजनेस पे ध्यान दिया जिस पे हमको नॉलेज और स्किल ही नहीं थी। हम्म। तो उसमें हमारी एनर्जी भी गई, टाइम भी गई, एंड टाइम भी गया। दिन अब हम लोग लौट के वापस वहीं पे आए जहाँ जहाँ हमारी स्किल थी। वेरी नाइस। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपना फोकस एक जगह रख के काम करो, और कंटिन्यूअस उस पर फोकस करके काम करोगे तो रेवेन्यू ज़्यादा प्रॉपरली जनरेट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आती है। एग्जैक्टली। दैट इज़ व्हाट। यस। अच्छा, मुझे ये बताओ, सबसे पहला ऑफिस कहाँ इस्टेब्लिश किया था, मतलब घर पे काम करते करते उसके बाद कहाँ इस्टेब्लिश किया था? सो सर, ये ऑफिस की इंटरेस्टिंग कहानी थी। एक क्लाइंट ही आए थे, तो पहले वो अर्पित के घर पर आते थे। तो ऐसा था कि मैं अर्पित के यहाँ ही रहता था, नाइट में सो जाता था। सुबह सुबह मेरा कॉलेज होता था। अर्पित का कॉलेज थोड़ा सा वो था, तो नहीं भी जाए तो भी, बट डी वगैरह में वो 80% अटेंडेंस वाला सिस्टम रहता था, राइट। तो हम्म। वैसा होता था। तो मैं नाइट में शाम को आ जाता था, बस से वहीं से उतर जाता था। अर्पित के घर पर आता था, वहीं खाता था, वहीं पीता था, वहीं पर सो जाता था। मॉर्निंग में उठकर थोड़ा काम कर कर और फिर वापस वहां से अपने घर आ जाता था, और रेडी होकर फिर कॉलेज जाता था। सो ये सारी चीजें रहती थी। तो तुम बट लोगों ने स्टार्टिंग, 12th, हाँ सॉरी बोल रहे थे कुछ? सो ट्वेल्थ का ऐसा था कि ट्वेल्थ के नहीं, बाद से ही हम उसके लोग। बाद ऑफिस कहाँ इस्टेब्लिश किया? ये तो अर्पित के घर का स्ट्रगल, ये शायद 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चल रहा होगा। सर ऑफिस वहीं से स्टार्ट हो गई। वही क्लाइंट आते थे, उन्होंने बोला कि वहीं पर एक शांति नगर कर कर एक प्लेस है। सो वहीं पर हम्म उन्होंने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड वो ऑफिस करते हैं। बाद में पता चला कि वो अपने लिए ही कर रहे थे सारी चीजें बिहाइंड द अच्छा। सीन। सो हम लोग वहां पर गए कि यार चलो ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं। देन फिर वैसे ही एक फर्स्ट ऑफिस सेटअप हुआ था वहां पर, रेंटल में, छोटा सा, ₹700 कुछ उसका रेंट था। और ओके। सर, जो फर्स्ट ऑफिस भी हम लोगों ने किया था ना, जो हमारा भी करंट ऑफिस है, उससे ज्यादा एनर्जी थी उस ऑफिस को लेकर। मतलब बस वहाँ पे टेबल्स भी नहीं थी, चेयर्स भी कम थी, पर एनर्जी बहुत हाई लेवल की थी उस ऑफिस को लेकर। तो कब तुम लोगों ने 12th में शुरू कर दिया था बिजनेस? हाँ, आफ्टर 12th के 6 मंथ बाद हम लोग को चीजें स्टार्ट हो गई थी। मतलब फर्स्ट ईयर में आते आते? Exactly. ओके। और पहला एम्प्लॉय कब हायर किया, और कौन पहला था? पहला एम्प्लॉय सर इंटर्न ही था। और इंटर्न भी ऐसे थे कि कुछ रेफरेंस में थे। उनके पेरेंट्स ने देखा कि ये लड़के कुछ अच्छा बनाते हैं, आईटी का बूम है, कुछ अलग यूनिक सा बना रहे हैं। तो उन्होंने अपने डॉटर्स को भेजा, एंड देन अच्छा। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। और 2 लोग थे साथ में, हम लोग काम करते थे। उनको थोड़ा सा हम्म लर्न कराया, चीजें कराई, और साथ में पढ़ते थे, साथ में करते थे चीजें। और इवेंचुअली सर, विजन उस समय हमारा विजन बड़ा होता था। हम लोग घर पे भी कर रहे होते ना, तो हम लोग सोचते थे गूगल जैसा, कि हमारे हमारे इधर जो बंदे हो ना, वो गूगल जैसे आगे जाके फैसिलिटीज मिले उन्हें, हम लोग जो सर्विस दे सके वो दे। इवन हमारे पास उस समय छोटी टीम थी, तब भी हम लोग ना सैटरडे संडे इवेंट्स कराते थे वहां पर। वेरी नाइस। क्रिकेट खिलाने ले जाना। हाँ, क्रिकेट खिलाने ले जाना, या कोई एक्टिविटी ले पहले जाना। इंटर्न्स हायर करे थे, फिर सैलरी कब से देना शुरू किए लोगों को, और कितनी देते थे पहली पहली बार में? सो तो सर, या विद योर सेइंग। सो फर्स्ट हम लोगों ने एक डेवलपर रखा था। हम्म। लाइक वो शांति नगर में लगा था। ही इज गुड फ्रॉम यूआई यूएक्स एंड वेब डिजाइनिंग। तो उसकी करीबन सैलरी थी, दूसरी कंपनी में काम करने उसकी 30K थी, हमारे लिए पार्ट टाइम काम करता था। तो उसको अराउंड 12K से 15K के अराउंड हम लोग देते थे। ओके। और उसके बाद इनिशियल कोर टीम कैसे डेवलप करी? व्हाट आर कोर योर बेसिक हायरिंग प्रिंसिपल? क्योंकि आईटी कंपनीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे होते हैं तो अच्छे रिसोर्सेज ज्वाइन नहीं करते हैं। तब क्या किया? हाउ डू यू डील विद दिस थिंग्स? अभी सर, ये कैसे डील करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। लाइक होता क्या था ना, जब लोग स्टार्टिंग करते थे, तो वो अच्छे लोग हमारी टीम में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि छोटी टीम्स थी। उनको एम्प्लॉय का 2 ही कॉन्सेप्ट होता है, एक तो लर्निंग प्लस अर्निंग। हम्म लर्निंग दिखती नहीं थी, क्योंकि छोटी सी टीम थी, है ना। और हम्म अर्निंग का अप्रोच बहुत हाई हम लोग दे नहीं सकते थे। तो हम्म उस समय हम लोगों ने ऐसे लोगों को लिया सर, जिनमें ना जिनकी स्किल नहीं है पर स्किल हो सकती है। बस वो हमारे लिए कल्चर फिट हो। तो हमने कल्चर फिट पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि कल्चर फिट होगा तो हम लोग स्किल तो सिखाया जा सकता था। तो हमने कल्चर फिट टीम मेंबर्स रखे, और कुछ फिर उनको स्किल सिखाते गए और नर्चर करते गए उस चीज को लेकर। और इवेंचुअली वैसे जो डेवलपर्स थे और डिजाइनर थे, वो आज भी हमारी टीम के साथ हैं। वेरी नाइस। तो कल्चर फिट कैसे ऑब्जर्व करते हो? हाउ डू यू नोटिस कि वो बंदा कल्चर फिट है कि नहीं है? कल्चर फिट के लिए ना सर, हम लोगों ने एक एल्गोरिथम लिखी है खुद की। अच्छा, एल्गोरिथम देखिए हाँ, कल्चरल फिट। कल्चर फिट की मतलब लाइक क्या होता है,
हमने एक टेबल बनाया है, उसमें क्या हम्म क्या पॉइंट्स हमारी कंपनी में होना चाहिए। हम्म कंपनी में कैसे आप देखते होंगे, कोई कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, मतलब दे आर हम्म लाइक मल्टीटास्किंग पीपल, ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है सब कुछ कर सकता है, पर हम जो चीज दे रहे हैं वो कर ही नहीं सकता। तो ओके। वैसे पीपल्स को हम ना बोल देते हैं। वैसे व्यक्ति जो ना थोड़ा सा आपको लगता है ना कि आप हर चीज में स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, लाइक हमने कोई काम दिया वो आपको एड ऑन मतलब एक्सेप्ट नहीं करता चीजों को, हम्म। नई नई चीजें अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहता है, वैसे लोगों को हम लोग हायर नहीं करते। तीसरी चीजें वैसे लोगों को हायर नहीं करते सर, जो जिनकी ना कम्युनिकेशन सही नहीं होती, मतलब हम्म ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर, जैसे आप पोलाइटली बात करना नहीं सीख पाते ना, तो टीम में वैसा एनवायरनमेंट बनता नहीं है, तो हम लोग एनवायरनमेंट को भी लेकर थोड़ा सा चीजें रहते हैं। ध्यान रखते और हो। कुछ तीन चार फैक्टर्स जो हैं हमारी टीम के वो भी हैं, जो बहुत इंटरनली हम लोग को हेल्प आउट करते हैं उस चीज को लेकर। चलो किसी दिन मुझे मेरे साथ बैठना, मैं तुम्हारे लिए ना एक वैल्यू बेस्ड हायरिंग सिस्टम डिजाइन कर दूंगा। तो दैट विल मेक इवन मोर इजी एंड साइंटिफिक टू एस्टेब्लिश कल्चर फिट। वैसे तो काफी अच्छा कर लेते हो तुम लोग, है ना, यू आर डूइंग गुड जॉब। कभी आ हाँ जाना ऑफिस, तो अपन आईटी पार्क में बैठ के इसको वर्कआउट कर लेंगे। हाँ, ठीक है। हायरिंग के हम लोग किस्से एक किस्सा सुनाता हूँ सर, आपको अच्छा लगेगा। हम हम्म लोग हायरिंग कैसे करते थे, जैसे स्टार्टिंग एंटरप्रेनर्स होंगे ना वो भी ऐसे ही करेंगे जो करते हैं। लाइक वो क्या करते हैं ना, हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, हमें ना डेवलपर्स हायर करना है, और हम्म हमारे पास लीड नहीं है डेवलपर्स की, तो हम्म हमारे पास जो भी फोन आता है ना हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एबीसी ने हम्म फोन लगाया और हमने एक्सेप्ट करके उसको रख लिया। हमारी हम्म हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती थी, हमें क्या करना है वो क्लियर नहीं होता, क्या सैलरी देनी है वो क्लियर नहीं होता, बजट का क्लियर नहीं होता था, कुछ भी चीज क्लियर नहीं होती थी। हम लोग प्री एवेल्युएट भी नहीं करते थे। हमको लगता था कि कैंडिडेट लाना इट्स बिगेस्ट मिल टफ तो रहा टाइम, है, हाँ। टफ टाइम, टफ टफ थिंग। तो हम लोग बहुत, कोई भी कैंडिडेट आता था उसको हाँ बोल देते थे, कैसा भी हम्म कैंडिडेट हो। तो वहां से हम लोगों ने बहुत सारा पैसा आउट किया, क्योंकि हमको एक चीज समझ आ गई सर टाइम के साथ, कि आप अच्छे कैंडिडेट हायर नहीं करते हो ना, तो हम्म ये आपका कॉस्ट बर्न होता है, बहुत हाई का कॉस्ट हम्म बर्न होता है, आपकी सैलरी भी जाती है, आपकी एनर्जी भी जाता है और आपका टाइम भी जाता है। और फाउंडर्स क्या करते हैं बेसिकली, जब डेवलपर्स, जो स्टार्टिंग फाउंडर्स वो क्या करते हैं, जब डेवलपर्स लाना हो या टीम बनानी हो, उस समय वो लोग नहीं सोचते कि कैसे हम्म टीम बनानी है, किस तरह का एक ब्लूप्रिंट रेडी करना है, वो लोग नहीं सोचते। जब टीम गलत हो जाती है, गलत हायरिंग हो जाती है, फिर उस समय वो बैठ के घंटों लगा लगा के सोचते हैं इसको मना कैसे करना है। हम्म। तो बेटर देन ऐसा होना चाहिए कि शुरू में वो सोच ले, शुरू में ही आप हायरिंग करते टाइम। ब्लूप्रिंट रेडी कर ले, जेडी वेडी कहीं से कॉपी नहीं करे, खुद की जेडी बनाए। और हम्म रेदर देन बड़ा लेवल लगाने से, बड़ा लेवल लाइक सीटीओ ऐसे बड़े लेवल लगाने से अच्छा कि वो टास्क बेस्ड बनते थे। टास्क बेस्ड मतलब एक्चुअली करवाना क्या है आपको हम्म। वो बताएं, जिससे सामने वाला आया वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, हाँ, उसको क्लैरिटी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट क्लैरिटी हो। हाँ, और नहीं तो वो क्लैरिटी में फिट होता है उस फ्रेमवर्क में, तो उसको हायर करें, नहीं तो टास्क ही नहीं कंप्लीट कर पाए तो रिटर्न ही नहीं निकलना है। हाँ, हम लोग शुरू में थे सर, हम लोगों को ना बहुत बड़े बड़े वर्ड लगते थे, हमको समझ ही नहीं आता था टैलेंट एक्विजिशन का बंदा चाहिए। अब टैलेंट हम्म एक्विजिशन का बंदा करता क्या है वो तो समझ आए, तो बड़े वर्ड लिखने से मतलब नहीं है। तो एक्चुअली हाँ। करवाना क्या है वो समझ आए, सामने वाले बंदे को समझ आना चाहिए काम तुझे करना क्या, कौन से टास्क को डन करने हैं, वो समझ आ जाए, उसी के हिसाब से हम लोग उसकी केपीआई क्या है सेट कर लेते हैं। वेरी और नाइस। टाइम टाइम के साथ सर ये भी चीजें समझ में आ गई कि जो बिजनेस है उसका मीनिंग ये नहीं कि बड़े वर्ड्स आपने अपनी बिजनेस के डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दिए तो आपका बिजनेस बड़ा दिखने लगेगा। बिजनेस वो है जो आपको ना एक लाइन में समझ में आ जाए कि ये कंपनी करती क्या है, और हम्म आपके लोगों में भी वही समझ में आ जाए एक लाइन में कि ये क्या है। जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा उतना ज्यादा बिजनेस सॉर्टेड है, उतना ज्यादा बिजनेस फोकस्ड है, उतना उतना ज्यादा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। सो ये हमें टाइम के साथ में समझ में आया। हाँ, जैसे तुम्हारे नाम में क्लियर ही है, डेवलपर्स बाजार, है ना। बहुत सेंसिबल नाम रखा है वैसे भी। एंड सर वो तो वेबसाइट पे भी। हाँ जी। नेम तो सर ऐसा था कि नहीं लाइक मानो। हम लोगों ने डोमेन्स ढूंढे, वो नेम तो वैसा हो गया था। अब हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लाइक उसके नेम को हम लोग ना शॉर्ट कर दें। लाइक फ्यूचर में जो रीब्रांडिंग करेंगे वो डीबी टेक के नेम से करेंगे, डीबी टेक। और हम्म। नेम तो ऐसा था कि लाइक इनिशियली हम लोगों ने लाइक हम लोग डोमेन नेम सर्च कर रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था। तो हम लोगों ने बाजार वगैरह सर्च किया, बाजार, और फिर इसके बाद ना डेवलपर बाजार वो आ गया तो हम लोगों ने कर लिया, और उसी को अभी तक हम लोग लेकर आए। ना हम लोगों ने कलर में चेंज किया ना कुछ चेंज किया, बहुत बट इन अच्छे। फ्यूचर करेंगे। नहीं, बट वो दैट मेक सेंस, उससे बात सीधी समझ में आती, भले ही तुक्का था पर सही लग गया तुम्हारा, है ना। ये बात यही चीज सीधी है समझ सर। में आती कि डेवलपर के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों में तुम लोगों को इनिशियल कैपिटल क्रंच आया तो उससे कैसे निपटे? आया था कभी कैपिटल क्रंच? क्योंकि तुम लोगों ने तो बूटस्ट्रैप किया और बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते पढ़ते कर लिया, तो ज्यादा फाइनेंस की प्रॉब्लम फेस ही नहीं करी होगी, करी?
नहीं सर, करी ये सर, की थी। बहुत सारी करी सर, बहुत सारी करे। आई मीन यही तो इशू था कि लाइक हम लोग आपके पास आए थे तो पहले हम लोग मैनेज नहीं कर पाते थे, मतलब कि ना हम्म, इनिशियली ऐसा होता था कि हम लोग को ना बजटिंग करना, चीजें करना, तो ऐसा था कि लाइक हमें ये पता था, जो हम लोगों ने लर्निंग सीखी, सबसे बड़ी लर्निंग वो थी कि लाइफ में ना एक ऑप्शन रहेगा ना तो आप उसमें पूरी जान लगा दोगे, दूसरा ऑप्शन आ गया ना आपकी लाइफ में तो फिर आपका दिमाग इधर उधर होगा, और ये वाली जो जर्नी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, इसमें दूसरा हम्म, ऑप्शन आपके पास होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये हमारा मानना है कि इनिशियली तो आपके पास नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास हम्म, एक ही ऑप्शन था, एक ही सारी चीजें थी, हमें यही सारी चीजें करनी थी, तो हम लोगों ने पूरा फोकस यहीं पर रखकर किया। तो जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस वगैरह आए वो तो बहुत सारे आए थे, तो इनिशियली हम लोगों को मैनेज करना नहीं आता था कि यार कैसे करें, तो बट हमारा एक चीज बहुत अच्छा था कि हम लोग ये चाहते थे शुरू से कि हमारे जो टीम मेंबर्स है और ये सब अच्छे से रहे, तो हम लोग अपनी सैलरीज नहीं लेते थे, नई चीजें करते थे, हम लोगों ने बहुत टाइम तक अपनी सैलरीज नहीं ली। तो इनिशियली हम लोग बंदे को हम्म, रखते थे, उनसे काम कराते थे, चीजें करते थे और उनको सैलरी पेड आउट करते थे। एक टाइम ऐसा आया था 19 में शायद, ये 16 या 18 में, 16 या 18 में आया था, 17 18 में, जब हम लोग आपके पास आए थे। हम्म, से, से बहुत अच्छा किस्सा है कि हम लोग उस टाइम इतना ज्यादा परेशान थे कि लाइक हम लोगों ने काम लिया था, नहीं हुआ, एक दो क्लाइंट्स ने ऐसा बोला कि ठीक है अभी पे आउट्स नहीं हो पाएगा, और उस टाइम हम लोग सिर्फ उतने में ही चलते थे, क्लाइंट पेड करेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, रिजर्व में कुछ भी नहीं था ना, हम लोगों ने बनाया था। तो उस टाइम हम्म, ऐसा हो गया था कि पूरा हम लोगों को शट डाउन करने का बिल्कुल हो गया था, तो हमें ना समझ में नहीं आ रहा था, तो वी केम टू यू कि सर कुछ अमाउंट्स वगैरह हो जाएगा तो हम लोग कर लेते हैं, और उस टाइम में हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, मतलब 1 लाख रुपए भी अगर हम लोगों के पास हो जाएंगे तो हमारा पूरा काम हो जाएगा, हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग आए थे इसीलिए। बट वो आपकी जो एक एडवाइस थी, मतलब जो आपने उस टाइम पर एडवाइस दी जब हम लोग टेंशन में थे, सारी चीजों में थे, कि वो जो एडवाइस दी आपने वो बहुत काम आए, तो हम लोग गए आपके पास, हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा ऐसा ये चीजें हैं, तो आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि यार मैं अभी 1 लाख 2 लाख रुपए तुम्हें दे भी दूंगा, तो जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, इतना टाइम था, सारी चीजें थी, एनर्जी थी, तो तुम उस चीज को नहीं बचा पाए, तो अगर 2 लाख दे दूंगा ना तो और गड्ढा बन जाएगा, और फिर उसको भरने के लिए तुमको और आगे चाहिए, और ऐसे तुम ट्रैप में फंसते जाओगे। मैं खुद एक ट्रैप से निकल कर आया हूँ, मैंने अभी इतना 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 पेड आउट किया है, मैं खुद उस ट्रैप से निकल कर आया हूँ, तुम लोग उसमें मत फंसो। तो हम लोगों ने पूछा कि सर अब उससे डील कैसे करें, अब पैसा तो देना है सबको। आपने वहां पर बहुत अच्छी चीज बोली कि देखो सबके सामने जाना, सीधे ये बोल देना कि भाई पैसे तो नहीं है अभी, अभी इनिशियली नहीं है मेरे पास, ऐसा ऐसा था, मेरे पास है नहीं पैसे। तो वो अगर मारे ना चाहता तो ये गाल आगे कर देना, बोल देना मार ले भाई, पर ना अभी तो नहीं है। हाँ बट एक एक चीज मैं बोलता हूँ कि जैसे ही मेरा सब कुछ सही होगा, जैसे ही पैसा आएगा तो मैं ना दूंगा जरूर। और ना आपने एक और चीज बोली थी कि सबसे पहले स्टार्ट करना बॉटम द लाइन से, जो सबसे नीचे वाला बंदा जिसकी सबसे कम सैलरी है उसको देना स्टार्ट करना। हम लोगों ने फिर यहाँ पर आकर उस चीज को, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला। अगले दिन से हम लोगों ने, पहले हम लोग बोलते थे आज कर देंगे कल कर देंगे, अगले दिन से हम लोगों ने हिम्मत करके बोला नहीं है, और नहीं कर सकते हम लोग अभी, बट फ्यूचर में जरूर कर देंगे, ये गारंटी है, ये श्योरिटी है। हम लोगों ने लिस्ट बनाई पूरी लिखकर कि भाई इसके पैसे देने हैं, मतलब तो वो जो ईमानदारी थी ना वो पहले से ही थी। उन सबकी लिस्ट बनाई कि भाई इसको इतने पैसे देने, इतने पैसे देने, इतने पैसे देने। हम लोगों ने शिफ्ट कर जो क्लाइंट है हम लोगों को सपोर्ट किया, उन्हीं के यहाँ पर हम लोगों ने जॉब किया 6 महीने। हम्म, हम लोग कभी भी आते थे टाइम से वहां पर, हम लोग टाइम पर जाते थे, टाइम पर आते थे, उन्होंने फ्लैट दिया यहीं पर रहने के लिए, तो उनको हम अभी भी थैंक यू करते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं हमसे। और इज और आल्सो क्लाइंट, वो भी हमारे क्लाइंट ही है। अच्छा वो पहले ही वाले सिंह साहब। सेकंड सेकंड थर्ड नहीं, नंबर के क्लाइंट होंगे सर वो। वो अभी तक जुड़े हैं, मतलब अभी तक बिजनेस में साथ में है। आशीष गौतम है उनका नेम, एंड उनका एक डी फ्लाई कर कर इंस्टीट्यूट भी है, कॉलेज है, अभी तो काफी ब्रॉड हो गया उनका, डी फ्लाई कर कर काफी अच्छा है। और एक्चुअल में ऐसा था कि उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प आउट की उस टाइम में। हम लोगों को सैलरीड में रखा, हम लोगों ने मतलब 10,000 हमको मिलता था, हम लोग 5-5 हजार बचाते थे, फिर से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और 5 हजार हम लोग अपने पास रखते थे कि इससे थोड़ा बहुत खर्चा चला लेंगे, और बाकी खाने पीने का वही कर देते थे। तो ऐसे हम लोगों का था, हम लोगों ने 6 महीने काम किया, कुछ पैसे बचाए, और फिर से रीस्टार्ट किया उस चीज को, बट इस बार लर्निंग से किया कि ये दोबारा नहीं करेंगे, और तब से हम लोगों ने छोटा छोटा कर कर 10 रुपए 20 रुपए 500 1000 ऐसे कर कर हम लोगों ने रिजर्व फंड बनाया कि बाद में वेरी दिक्कत नहीं नाइस। हाँ है। वो रिजर्व फंड वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तुम्हारे इसमें। बहुत अच्छा। डेफिनेटली बहुत अच्छा सर, मतलब नींद आती है सर रात को। एंड यू नो हाँ। सर, मतलब एज अ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ऑलवेज थिंक अबाउट द एथिक्स। लाइक हम लोग को उस समय फंड भी नहीं था ना, तो हम लोग एथिक्स पे थे, जैसे आपने बताया था हम्म, अर्पित, ईमानदार है ना चीजें, वो लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे, हम लोग वैसे ईमानदार है सर। हमने धीरे धीरे करके ना, हमको 6 मंथ लगे, बट हम लोग 6 मंथ में ना सबकी सैलरी पे आउट कर दी। वेरी नाइस।
एंड वी और लिव फॉर दिस। और इवेंचुअली सर दे ट्रस्ट अस, आज भी हम लोग कुछ काम रहते हैं ना तो दे ट्रस्ट अस कि हाँ। वही बड़ी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखो लीडरशिप में ना हमेशा हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बोलते हैं कि लोगों को उगाने की, मतलब इट इज प्लांटेशन ऑफ पीपल ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपसे जुड़ा है वो व्यक्ति दो चीजों पे आपसे ट्रस्ट करना चाह रहा है। एक है कॉम्पिटेंसी, हम्म। और दूसरा है आपकी इंटेंशन। दोनों में आप कॉम्पिटेंसी में ओवर क्लेम मत करो, हमेशा अंडर क्लेम करो, तो वहां पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। और दूसरा है इंटेंशन, अगर आप लोगों ने उनकी पैसा जिनको देना था उनको आप हर 2 दिन 3 दिन 5 दिन बोलते रहेंगे तो ट्रस्ट डैमेज होता है। आप सीधे मना करें कि भाई नहीं है पैसा, पर आएगा तो मैं तेरे घर आके दूंगा, एंड दैट रियली वर्क्स। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट काम करे। जनरल रिजर्व बना रहे हो अभी? उस टाइम बताया था मैंने कि जनरल रिजर्व की कितनी इंपॉर्टेंस है। तब अभी से अभी बनाते हो? तब से अभी तक बना ही रहे हैं सर, गुड। मतलब हर मंथ का कुछ इनिशियल अमाउंट होता है सैलरी, जैसे हमने कर दिया कि वहाँ डालते रहेंगे। और कुछ बड़ा हम्म अमाउंट आता है तो हम लोग वहाँ पे ऐड ऑन करते थे, क्योंकि जो बूट स्टेप से फाउंडर्स होते हैं, जो बूट स्टेप से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके पास हम्म ज़्यादा सोर्स नहीं होते फंड क्रिएट करने हम्म का, क्योंकि ये पूरा हम्म फ्लक्चुएशन का टाइम होता है। हम्म तो उसमें फंड अरेंज कहाँ से करें। तो ये जो रिजर्व होता है वही चीजें हेल्प करती है, और आपको बूटस्ट्रैप करती है कि 3 मंथ 4 मंथ बिजनेस नहीं चलाना तो आप पास का नहीं सोचेंगे, बफर मतलब बना हुआ है आप। सर्वाइवल का नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे किसका, आपको आगे बढ़ना कैसा है तो उसके बारे में कैसे? सोचेंगे। नहीं तो हमारी पूरी जर्नी सर कुएं से पानी निकालो और डालो वाली सिस्टम थी। तो इसने बहुत हेल्प किया, लाइक हम लोग वहां ना सोच के हम लोग फ्यूचरिस्टिक चीजें सोच रहे हैं। अभी और कितने महीने का रिजर्व है तुम लोगों के पास? करीबन हम लोग के पास 1 साल होने वाला है सर। 1 साल का रिजर्व? हो जाएगा, मतलब आने वाले 1-2 महीने 1 साल में हम ब्रिलियंट। लोग कर देंगे। ब्रिलियंट, बिग डील। हाँ, अब फिर तुम्हारी कंपनी बड़े बड़े बफर्स, मतलब बड़े बड़े शॉक्स झेलने लायक है इसका मतलब। हाँ सर, और दूसरी बात हमने इसके पीछे बहुत सारी चीजों को ना कहा, हमारे पास उससे पहले भी बहुत बड़ा रिस्क था। तो हम्म। करीबन हम लोग 2-2 साल 2 ढाई साल पहले की बात बताते हैं। तो हम्म बस रिजर्व में भी अच्छा रिजर्व था, बट हम लोग के पास क्या था ना, हम लोग उस पैसे को संभाल नहीं पाए। कैसे संभाल नहीं पाए, हम लोग ना गलत डिसीजन लेने लग गए। जो मार्केट में बबल आ रहा था उस बबल के साथ चलने लग गए। हम लोगों ने हम्म डेटा को एनालिसिस नहीं किया कि डेटा कैसा है, मार्केट का सिनारियो कैसा है। लोग जो भेड़ चाल में चल रहे थे हम लोग भी चलने लग गए। हम लोग हाई पेइंग एम्प्लॉय रखे जो हमारे सस्टेनेबल हम्म। नहीं थे। हम लोगों वो ने तो अपनी ये बहुत बढ़िया। हाँ स्किल पे फोकस नहीं किया, लर्निंग में फोकस नहीं किया, हमने फोकस किया प्रोसेस पे, सिस्टम बनाने पे। जब हमारे पास खुद पे हम्म। स्किल नहीं थी तो हम लोग सिस्टम बनाने पे लगे हुए थे। तो वहां पे चीजें थोड़ी हम लोग की गड़बड़ हो गई, और हम लोगों ने ना रेदर देन मार्केटिंग सेल से ज्यादा पैसा ऑपरेशन में लगा दिया, जो कि जब हमको लगाना नहीं था। जब एनर्जी और एफर्ट्स ऑपरेशंस में ज्यादा लगने लग जाएं तब समझ लो कंपनी बंद होने वाली है। हम्म। ठीक है। हमेशा एंटरप्रेन्योर के एफर्ट बिजनेस डेवलपमेंट में ज्यादा और ऑपरेशंस में कम लगना चाहिए, ये ध्यान रखना है वाली बात को, याद आ गई तो बता रहा हूँ। अच्छा चलो, ये दो लर्निंग हो गई, एक तो जनरल रिजर्व और एक दूसरा तुमने को मैंने बताया था, सॉरी क्या बता रहे थे तुम? ऑनेस्टी। हम्म। इसके अलावा तुम लोगों को मैंने बताया था कि यू शुड फोकस ऑन गेटिंग पेड फर्स्ट। वो कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। जिस दिन हमारी एक बार मुलाकात हुई थी, हाँ। और उसके 2 दिन पहले अपनी कॉल पे बात हुई थी, और मैंने एक थॉट पढ़ा था, रवि को शेयर किया था। रवि उस समय गाँव पे था कि हम्म भाई यार हम लोग इनको देते जा रहे हैं, हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे। और हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो हमने गेटिंग फर्स्ट का, फिर उसके 2 दिन बाद आपका कॉल आया, अपनी कम्युनिकेशन हुई, हम्म आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि फर्स्ट आप अपने आप को पे करो, है ना। हम्म। तब से फिर हम लोग अपना रेगुलर एक सिस्टमेटिक टाइम पर रेगुलर हम अपने आप को सैलरी दे रहे हैं। और ये करीबन परफेक्ट। 2-3 साल हो गए और हम करीबन देते आ रहे हैं। तो अब बस तो घर घर के लोग खुश होंगे नहीं? एग्जैक्टली सर, आप सपोर्ट भी करते हैं अच्छे से। बट हाँ, गलती, बिल्कुल है। इसमें भी एक गलती कर बैठे थे सर, इसमें गलती ये करके बैठे थे, जैसे बेसिकली फाउंडर्स क्या करते हैं ना, जब पैसा आता है ना तो अपनी सैलरी बहुत पिक पे कर देते हैं। मान लो फॉर हम्म, एग्जांपल किसी की सैलरी हाँ। 50K, और आपको 1-2 महीना बहुत अच्छा चला, तो आप उस समय क्या करते हो ना, 50 से डायरेक्ट 1 लाख कर देते हो अपनी सैलरी। और गलती क्या है हम लोग की, जब 1 लाख करते हैं ना तो हम लोग 50,000 की एक्सपेंसेस नहीं रखते, हम लोग 1 लाख के एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं अपने। ट्रू ट्रू। तो फिर 2 महीने बाद हमको पता चलता है अरे यार क्लाइंट तो अब आने बंद हो गए, या चीजें हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बंद हो गई। तो वहां पे हम्म। चीजें बिगड़ने लगी, फिर वहां से हमने अपने आप को जैसे टीम का इंक्रीमेंट होता है वैसे हमारा इंक्रीमेंट करने लगे, धीरे धीरे परसेंटेज वाइज चीजें करने लगे। और कम से कम फ्लाइंग मोड पे रहे। हर चीज पहले डेटा डेटा को लेके बात किया, या हमने अपने पूरे अंडरस्टैंडिंग पे लेकर बात किया, तब करके चीजें हम हम्म लोगों ने की। पहले ऐसा होता था कुछ भी डिसीजन लेना है तो हम लोग हिम्मत से डिसीजन लेते थे, रवि और हम। मतलब फॉर हम्म एग्जाम्पल हम लोग को पार्टी देनी है, अच्छी बड़ी सी ट्रीट पे ले जानी है टीम को, तो हिम्मत से बोल देते थे हाँ करवा देंगे। कुछ आगे का बैकअप नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। बट अब क्या डेटा है, हम लोग पहले उठाते हैं 6 महीने का डेटा कि कितना आने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे हम लोग करने वाले हैं। हमको लगता है कि हाँ ये ओरिएंटल है,
हम कर सकते हैं उसको करते हैं, और नहीं होना होता है तो हम बता देते हैं कि ये चीज़ से नहीं हो सकता, ये रीज़न है हमारे पास। परफेक्ट। डेटा बेस्ड डिसीजन होंगे तो डिसीजन में एरर की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है ना। विम्स आपकी कंट्रोल करना आपको बंद कर देती है। चलो एक क्वेश्चन और दैट इज कि दोनों में मान लो कोई डिसीजन की सिचुएशन ऐसी आ गई जहां पे तुम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे अब तीन पार्टनर्स होते हैं तो इजी हो जाता है नहीं, पर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होगी, तुमको लगता है कि एक साइड लेना चाहिए और रवि को लगता है वाई साइड लेना चाहिए, तो फिर उस सिचुएशन में किसका डिसीजन डोमिनेट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। सबसे मेन चीज़ तो जो भी यंग फाउंडर्स आने वाले हैं, उनके लिए ये है कि ये होगा ही। आप ये सोच के चलोगे ना कि आप आपकी आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, या आप किसी चीज हम्म। को नहीं करने वाले, क्योंकि मैं अलग डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, रवि अलग डिपार्टमेंट दे रहा है। हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोग डिपार्टमेंट से नहीं आते, हम लोग मैनेजमेंट से आते हैं, किसको मैनेज कैसे करना है। तो मैं अपनी बात रखता हूँ एज अ डिलीवरी टीम को लेकर या ऑपरेशन को लेकर। तो रवि का कहना होता है ये कॉस्ट बढ़ रहा है, इधर ये हो रहा है। फिर वो आर्ग्यू करता है कि तुम लोग हरदम बजट से ऊपर जा रहे हो, चीजें होती है, तो वो समझाना बहुत हार्ड होता है। बट थिंग इज दैट वन थिंग इज बेटर सर इन चीजों में। रवि आप इन्फोबिन्स में हमारे मेंटर जैसे आपने शायद से मिलाया था उन्हें, मिथिल सर, यू नो अबाउट दैट, है ना। हम्म। तो वो हरदम कहते थे अर्पित, आप लोग कितने ऑफिस में लड़ लो, कितना भी कर लो, फिर इसके बाद क्या लास्ट में करो, जाओ कॉफी पियो और गले में हाथ रख के वापस आ जाओ। हम्म। तो तब से हम लोग के दिमाग में वो बात है सर। और रवि की एक चीज अच्छी कि रवि थोड़ा काम है, मतलब उसको हम्म। पता है कि किस जगह जाकर उसको टैकल करना है। पर्सनालिटी और का सबसे बड़ा चार्म वही है। हाँ, काम है वो थोड़ा सा। तो मैं हम्म। कभी कभी चढ़ जाता हूँ कि रवि ये गलत है, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो रवि काम हो जाता है, और कभी उस सिचुएशन में भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा और रवि और हमारा क्या मानना होता है सर, इससे बेटर चीज कि ना, बिजनेस से पहले रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। आपकी हम्म। रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है ना, तो आप कितने बड़े भी कोई भी बिजनेस पे स्कोप देख रहे हो तो आपको स्कोप हो नहीं पाएगा। जब आपकी रिलेशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है ना, तो जितने भी अप डाउन आते हैं या कोई फ्रिक्वेंसी आते हैं, तो हंसी खुशी मैनेज कर लेते हैं। आज भी हम लोग बैक देखते हैं ना, तो हम्म। हमको लगता है कि यार ये हम लोग स्ट्रगल हमने ही करके करके देखा है क्या, हमने ही हासिल किया है क्या। फिर हमको समझ आता है हाँ हम दोनों थे, वो हसल को हंसी खुशी से निकाल दिया, पता ही नहीं चला। तो वो मोमेंट भी थोड़ा अच्छा रहा हमारे साथ। तो वेरी बेसिकली सर इंटरेस्टिंग। ऐसा था स्टार्टिंग में कि लाइक चीजों को लेकर कि जब भी डिसीजन वगैरह की बात होती थी तो पहले ऐसा होता था कि हम लोग लाइक थोड़ा सा ऐसा था कि मेरा थोड़ा सा काम रहता था, अर्पित का थोड़ा सा वो रहता था। बट विद द टाइम मतलब विद द टाइम उसने अपने आप को थोड़ा सा इलोबरेट किया कि यार नहीं यार इसको ऐसे करना है, ये चीज करनी है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जब भी अब हम लोग बैठते हैं तो इतना ज्यादा इशू नहीं आता। लड़ते तो अभी भी है, मतलब सुबह ही लड़ते हुए आए कि यार ऐसा नहीं ऐसा होगा बाइक में आते आते। बट ये है कि अब समझ में आ जाता है सर कि ऐसे हम लोगों को चीजें करनी है, इस साइड को ना मैनेज करना है, इसको इस चीज को ऐसे मैनेज करना है, तब समझ में आता है। और वो जो सर ने बोला था कि लाइक अंदर जाओ और कॉफी पियो, कितनी भी लड़ाई हो, बट बाहर निकलना ना तो गले में हाथ डालकर ही निकलना, ऐसे नहीं कि वो है। हम्म। और एक पर्सन ना बीवी बन जाओ, है ना, मियाँ बीवी होते हैं फाउंडर्स जो भी होते हैं, अगर दो फाउंडर्स होते हैं तो मियाँ बीवी होते हैं। तो एक को हम्म। सुनना पड़ता है और एक बोलता है, तो ऐसे काम करो और ऐसे ही रिलेशनशिप जैसे मियाँ बीवी की चलती है वैसे तुम्हारी भी चलती रहेगी लॉन्ग टर्म। क्योंकि लाइफ का आधा ज्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड होता है सर। मतलब एज अ फाउंडर ही स्पेंड होता है, क्योंकि 8 से 10 घंटा हम लोग यहीं पे रहते हैं, अपने फैमिली ज्यादा टाइम यहाँ पे देते हैं, तो फिर वो सिचुएशन उस तरीके क्रिएट होती रहती है। ट्रू ट्रू। और वो उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, लास्ट थिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि ऐसी टॉप 3 लर्निंग्स बताओ जो एंटरप्रेन्योर्स को किसी भी हालत में मिस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कंपनीज कैन बी इन डेंजर। ओके, सो मैं टॉपिक बताता हूँ, रवि एलाबोरेट कर देगा अच्छे से। हम्म। तो 3 टॉपिक है। पहले तो हम लोग हरदम मानते हैं, जैसे चलते चलते बात करते रहते हैं कि अर्पित सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स को, हम लोग आज के एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहें। तो सबसे पहली चीज लर्निंग। लर्निंग कभी छूटनी नहीं चाहिए सर। हमको ऐसा लगता है स्कूल कॉलेज के बाद लर्निंग छूट जाती है, बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि एक फाउंडर होता है उसको अपना स्किल हर चीज में डेवलप करना पड़ता है, और खूब चीजें लर्न करनी पड़ती है, चाहे वो हायरिंग को हो गए, चाहे ऑपरेशंस को हो गए, चाहे टैक को लेकर हो गया, तो उसको अपना हम्म। खुद का एक लर्निंग रूटीन बना के लर्न करते रहना चाहिए। सेकंड चीज थी जो हमारे पास एक बेटर टीम होनी चाहिए। आप हर चीज नहीं कर हम्म। सकते, आप जब तक अच्छी टीम नहीं बना सकते, तो आपके बिहाफ पे वो करने वाले सब वही हैं। आप बस उसको डायरेक्शन दे सकते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हो, पर ऑपरेशन चलाने वाले वही टीम होती है। टीम थर्ड, बिग थिंग। हाँ, हम्म। थर्ड थिंग थी रवि और हमारा हरदम ये कहना होता था कि हिम्मत से डिसीजन मत लो, कभी कभी आपको लेना पड़ता है शुरू में, फिर इसके बाद आप डेटा ओरिएंटेड हो जाओ। डेटा ड्रिवन डिसीजंस। एग्जैक्टली, तो क्या होगा ना, आप मतलब हवा पे डिसीजन नहीं लोगे, आप ग्राउंड लेवल पे रहोगे, और आपको आपकी वैल्यू पता होगी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, 6 मंथ का 8 मंथ का फोरकास्ट कर पाओगे। तो ये 3 की लर्निंग थी, रवि इसको थोड़ा सा और इनहांस कर सकता है। रवि तुम्हारे। तो
तो जो सर फर्स्ट है लर्निंग वाला, तो अभी जो हम लोगों ने जो ग्रोथ देखी कि यार हम लोग ना सही में जो हम लोग, सो बेसिकली निमेश सर भी ऐसा बोलते थे, जो अपॉइंटी के फाउंडर हैं, उन्होंने भी एक बार हम लोग उनसे मिले थे, तो उन्होंने हम लोगों को यही एलोबरेट किया था कि फाउंडर का जो मेन काम है ना वो ये होता है कि अपने बिजनेस की ना जो ईयर्स है ना उसको बढ़ाना। सो पहले हम लोग 15 दिन का सोचते थे, फिर हम लोग ना फिर जैसे क्लाइंट्स आने लगे 30 दिन का हो गया, फिर महीने का हो गया, अब हम लोग सालों में बात कर रहे हैं कि यार एक साल में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पहले इतना नहीं हो पाता। सो हम्म। वो जो ईयर्स बढ़ाने वाला है ना, तो वो जो चीज है वो जो आपके समझ में आती है वो सिर्फ और सिर्फ ना लर्निंग से आती है। तो आप या तो आपके मेंटर हो जाए, बट मेंटर हम लोगों के पास थे, आप भी थे, सारी चीजें थी, बट जो हम लोगों को रियल ग्रोथ देखी ना, तो आपके नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करें, वो ना नॉलेज से लर्निंग से आया, जो हम लोगों ने बुक्स पढ़ी, चीजें हम्म। पढ़ी, उनसे समझ में आया। तो लर्निंग इस वे में हम लोगों को हेल्प की। और जो अभी हम लोगों को हायरिंग की लर्निंग्स मिली हैं बहुत अच्छी, वो एक बुक थी गुड टू ग्रेट। सो वो हम लोगों ने पढ़ी, तो वहां हम्म। से काफी अच्छी लर्निंग्स मिली हायरिंग से रिलेटेड। और जो सेकंड पार्ट था कि लाइक जितने भी जो भी हम लोगों का है कि लाइक ब्रेवरी वगैरह से डिसीजन लेने का, वो भी वहां पर मतलब बुक्स वगैरह में ऑलवेज अवेलेबल था कि डेटा के थ्रू आप डिसीजन लो। तो हम लोगों का पहले बहुत ज्यादा इशू आता था कि लाइक अर्न तो हो रहा है, चीजें भी हो रही है, बट ना कहाँ जा रहा है अमाउंट, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, पता ही नहीं चल पाता था। तो हम्म। हम लोगों ने बैठ कर फिर एक्सेल शीट्स वगैरह प्रिपेयर किया और चीजें करी, बैठ कर बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया उस चीज के ऊपर कि कहाँ क्या चीजें हो रही है। पहले हम लोग रियलिस्टिक गोल्स नहीं बना पाते थे, ये रियलिस्टिक गोल्स कैसे बनाए, टीम को दे दिया एक भी गोल, एक सिंगल क्वार्टर में हमारा कभी कोई गोल अचीव हुआ ही नहीं था। पिछले 4 क्वार्टर से ऐसा है कि हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं, फाइनेंशियल गोल्स भी और वो भी। तो वो एक दूसरी लर्निंग थी हम लोगों को उस चीज को लेकर। तो ये ओवरऑल लर्निंग से जो भी अभी हम लोगों ने लर्न किया है, और आई थिंक अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा। ब्रिलियंट। विकास ये सर, अर्पित कुछ बोल रहे थे एक आप। पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था मैं इसमें। लाइक हर कंपनी ये सोचती है कि हम लोग कंपनी को अच्छा बनाए तो कंपनी अच्छी होगी, कंपनी में वैल्यू एड करें अच्छी होगी। बट हम लोग का अभी तक का हम लोग को जो 2 ईयर 3 एक्स का मैनुअली अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसमें ये समझ आया ये इन से आउट वाला सिस्टम है सर। जब आपके अंदर फाउंडर के अंदर इन नहीं होगा, फाउंडर के अंदर रूटीन नहीं होगी, वो डिसिप्लिन नहीं होगा, या इधर फाउंडर के अंदर वो नॉलेज गेन नहीं होगा, वो टीम पे सरपास कर ही नहीं सकता। क्योंकि तो जब हम लोगों ने अपना रूटीन अच्छा किया, लर्निंग अच्छी की, तो वो एनर्जी टीम में भी दिखने लग गई। हम्म। टीम भी लर्न करने लगी, टीम का एनवायरनमेंट चेंज होने लग गया, टीम भी हम्म। थोड़ा सा प्रोसेस ड्रिवन होने लग गई, फिर हम लोग सिस्टम बनाने लग गए। तो एवरीथिंग इज फ्रॉम फाउंडर। फाउंडर अच्छा नहीं होगा, फाउंडर के अंदर वो एनर्जी नहीं होगी, वो टीम पे रिफ्लेक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि फाउंडर एज अ मिरर ऑफ द कंपनी। एक चीज तुमको वहां से समझने लग। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस इज एन इनसाइड आउट अप्रोच, आउटसाइड इन कुछ नहीं होता। आप इनसाइड आउट ही जाना पड़ेगा, जो आपके अंदर है वही बाहर आपकी कंपनी में रिफ्लेक्ट होगा। तो दैट हम्म। इज रियली इंपॉर्टेंट। चलो खैर, आई एम रियली हैप्पी दैट यू पीपल आर रियली डूइंग गुड, एंड तुम्हारी ये तीनों लर्निंग्स और बहुत सारी चीज़ें जो अब हम लोगों ने डिस्कस करी आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के काम आएगी। इन केस यदि कोई एंटरप्रेन्योर तुमसे मिलना चाहे तो उसको हेल्प करना, ठीक है। सर सर। और डेफिनेटली सर। आप जो लोग देख रहे हैं इनमें से किसी को भी ज़रूरत पड़े तो अर्पित और रवि से मिल सकते हैं। इनकी कंपनी के मेल आईडी पे info@developerbazaar.com ये लिखा है पीछे तुम्हारे, इस पे यस सर, यस भिजवा सर। दें मेल, है ना। तो तुम लोग, है ना, हेल्प करना आप तुम्हारे आने वाले लोगों की, ठीक है, आगे के लोगों की। दैट इज गोइंग टू बी वेरी डेफिनेटली। इंपॉर्टेंट। एक लास्ट चीज तुम लोग ध्यान रखो कि आने वाले थोड़े दिनों में, मतलब मेरे ख्याल से 1 आध 1.5 साल में क्रिस्टल आईटी पार्क के पास में नया आईटी पार्क बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए पैसा इकट्ठा कर लो, वहां पे ऑफिस बुक कर लेना, ठीक है। सर। हाँ। वही कह रहे हैं बिकॉज सर, प्लानिंग होगी। वो एक सर, डेढ़ करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो अभी इवेंचुअली मैं आपको फोटो दिखा पाता ना, तो हमारे डेस्क में, मतलब जहां मैं बात करूँ उस डेस्क पे लिखा हुआ डीवीटेक आईटी पार्क, ये अमाउंट है, और ये वाला बनाना है जो नया आईटी पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जस्ट मेरे लैपटॉप के पीछे ही है। अरे तो वाह, वेरी ये नाइस। ये साल पहले मुझे ही नहीं पता था। रवि ने इवेंचुअली आपसे बात भी की होगी कॉल पे, हाँ पर्टिकुलर। अच्छा, रवि ने की थी ना बहुत, हाँ हाँ। 4-6 महीने पहले बात करी थी, कब करी यस थी? सर, यस सर, उसी चीज को लेकर। हाँ, तो उसकी वजह से मुझे याद आ रहा होगा। हमने उसके हिसाब से 2 ईयर्स का प्लान भी रेडी कर लिया, हमारा कितना केस हमको रखना है, कैसे चीज मैनेज करना है, पूरा प्लान रेडी। और उसमें हम लोग कुछ एनर्जेटिक होकर चीजें कर भी रहे हैं सर। परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि वो तुम लोगों के लिए बहुत सही लोकेशन है, उसको हम्म। मिस मत करना। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हमेशा सस्ती मिलती हैं। तो वेन एवर इट कम्स, मेरे ख्याल से अभी 1 डेढ़ 2 साल का टाइम है उसमें तुम्हारे पास, तो उसको उपयोग करना है ना। जी सर। ठीक है, इन डेफिनेटली सर। केस ऑफ एनी चैलेंज यू कैन कम टू मी एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन। श्योर सर। डेफिनेटली थैंक यू। डेफिनेटली सर। आई होप दिस ऑल वर्क्स फॉर द एंटरप्रेन्योर जो आगे आ रहे हैं, उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को आप लोगों के
जर्नी को सुन के और समझ के मोटिवेशन मिले, और आप हमेशा आगे के एंटरप्रेन्योर्स को मदद करते रहो। ठीक है, हाँ दैट डेफिनेटली सर। थैंक थैंक यू यू सो 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 मच सर मच। फॉर थैंक यू सो मच सर। इनवाइटिंग अस एंड थैंक यू। इतना ज्यादा सब कुछ करने के लिए, लाइक फॉर अस। आई मीन थ्रू दैट हम लोग ऐसे तो बोलते हैं थैंक यू आपको, बट थ्रू द पॉडकास्ट आल्सो आई एम टेलिंग टू यू कि लाइक आपकी जो लर्निंग्स थी वो पहले नहीं समझ में आती, लाइक कि यार इनिशियली थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट बाय द टाइम जब आप लोग मतलब जब एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को इवॉल्व करता है, जब थोड़ा डेवलप करता है, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो थोड़ी सी ऊपर है, उसके लिए हमारी कैपेबिलिटी भी बड़ी होनी चाहिए, तब वो बातें समझ में आएंगी। हम्म। सो धीरे धीरे वो आ जैसे जाएगा। जैसे करते हैं तो वैसे वैसे हमको अब समझ में आता है कि आपने जो जो चीजें बोली वो हर एक स्टेप पर सही थी, उस टाइम नहीं समझ में आई, अब बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया। तो धीरे थैंक यू धीरे सो मच। काम जैसे जैसे इवॉल्व होते जाओगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें होती जाएंगी। हमेशा कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो यूनिवर्सल फंडामेंटल हैं। जैसे अपनी प्योर पोटेंशियलिटी में ध्यान रखो। फोकस इज द बिगेस्ट असेट दैट यू हैव, उसको कॉम्प्रोमाइज मत करो, बार बार 10 चीज़ों में दिमाग मत लगाओ। ठीक है। हमेशा इंटेग्रिटी को सबसे ज़्यादा वैल्यू दो। अपने लोगों को, अपनी टीम को हमेशा हर साल एक टारगेट बनाओ कि हर साल 2 से 3 अच्छे अच्छे कोर टीम मेंबर खड़े करना है। हर साल यदि 3 टीम मेंबर खड़े कर लिए जो तुम्हारे साथ फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ काम करें, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू हैव अ फिनोमिनल करियर। सिस्टम ओरिएंटेशन करो, डेटा ड्रिवन तुम ऑलरेडी हो ही गए हो, है ना। इन चीज़ों पे काम करो, बहुत काम आएगा। सिस्टम ओरिएंटेशन बढ़ाते जाओ, बट सिस्टम के साथ में टीम को कॉम्प्रोमाइज मत करो। हमेशा ध्यान रखो, टीम इज नॉट लाइक अ फैमिली, इट इज द फैमिली। ठीक है। हम्म। वो ही परिवार है। जो परिवार घर पे है वो छोटा है, बाहर हमारी जो कंपनी में हमारा परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। और उसके थिक एंड थिन में हम खड़े तब रह पाते हैं जब हमारे पास जनरल रिजल्ट्स अच्छे हों। समझ रहे सही। हो। और ऐसा मौका आएगा जब तुम्हारी पूरी कंपनी बंद होने की नौबत आ जाएगी, और तब तुम्हारे टीम मेंबर बोलेंगे ठीक है सर, आप 3 महीने हमको सैलरी मत देना, 6 महीने सैलरी मत देना, या साल भर के लिए आधी सैलरी पे हम काम कर लेंगे। वो सारे टाइम भी हर कंपनी की लाइफ में आते हैं। पर तभी वो लोग खड़े रहेंगे जब तुम उनके साथ खड़े रहोगे, और तुम उनके साथ तब खड़े रहोगे जब तुम डेटा ड्रिवन डिसीजन लोगे, इंटेग्रिटी से काम करोगे, और तुम्हारे पास फाइनेंसेस होंगे उतने, है ना। एग्री सर। चलो, कीप इट इन माइंड एंड विल बी मीटिंग समवेयर इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। मतलब आने वाले 1 आध 2 हफ्ते में आईटी पार्क में मिलते हैं अपन। श्योर ठीक है। डन सर। सर। एंड चलो, थैंक यू सो मच सर शेयरिंग योर एनर्जी सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक्स अ लॉट। बाय। बाय सर। बाय।